हेलो, सुप्रभात, नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि ड्यू के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जी हाँ, ड्यू के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में ये पूरा टाइम ऑलमोस्ट अराउंड अ मंथ लगा लो, ये कवर हो जाता है ड्यू के एग्ज़ाम्स के द्वारा। तो ड्यू के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पास होना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग ड्यू के एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं उनको ज़रूरी सुनना चाहिए, ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि वो एटलीस्ट पास हो सकें। ड्यू के एग्ज़ाम्स इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। वो एक सेट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं और रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको एक बेसिक ट्रिक आती है तो आप फेल तो बिल्कुल नहीं होगे। और आपको लग रहा है कि मैं ब्लैबर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, आई हैव अ फ्रेंड सर्कल जो इसी टेक्निक पे बेस्ड पास होते आ रहे हैं। और उस फ्रेंड सर्कल में जो 4-5 लोग नहीं हैं, वो फ्रेंड सर्कल डिफरेंट कॉलेजेस से हैं। आप बहुत सारे लोगों से बात करके हम सबको पता चला कि यही टेक्निक है जितने भी लोग पास होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड इन ड्यू एग्ज़ाम्स, या फिर अगर आप फेल हो रहे हैं, या फिर आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या आपके पास कुछ बैक्स हैं जो पेंडिंग है, आपको क्लियर करनी है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम की चीज़ है। कैसे करना क्या है एक्चुअली में, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि नंबर अच्छे आ जाएंगे, पास हो जाओगे, कैसे होंगे। ड्यू के एग्ज़ाम्स का एक सिंपल सा फंडा है। आपको क्या रेफर करना है, सबसे पहले फर्स्ट टिप है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो जिस भी सब्जेक्ट का हो। सपोज आप इको पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाना है और पास्ट ईयर पेपर जो है उसको रेफर करना है। कोई भी एक पेपर उठाओ, ज़्यादा पेपर्स नहीं, एक पेपर बिल्कुल पिछले साल का, क्योंकि उससे पिछले साल तो आई थिंक पैटर्न भी चेंज हुआ है, CBCS एंड ये सब, तो इसलिए आप सिर्फ पिछले साल का रेफर करो। क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें 5 या 6 सेक्शंस होते हैं अराउंड। मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हूँ, मेरे को इको का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं रैंडम एग्जाम्पल के बोल रही हूँ। 4-5 सेक्शंस होंगे उसमें। पहले सेक्शंस में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, अगले सेक्शन में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही हर सेक्शन में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, 2 या 3 क्वेश्चन को रेफर करो। उससे क्या होगा, वो हर एक चैप्टर का पार्ट होगा। सपोज मैं मैथमेटिक्स में हूँ, मेरे पेपर में सपोज 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। मान लेते हैं हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं, ABC, इसमें भी 3 पार्ट हैं, ABC, इसमें भी एंड फिफ्थ सेक्शन में 3 पार्ट्स हैं। और रैंडमली ज़्यादातर क्वेश्चन 5-5 नंबर के या 5-6 नंबर के होते हैं। अब आपको अगर पास होना है तो आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल्स और प्रैक्टिकल के नंबर भी जुड़ते हैं, तो उसका स्कोर होता है 25% और इसका स्कोर होता है अराउंड 75%। ये जो पेपर आता है वो आता है 75 नंबर का, और इंटरनल्स के नंबर जुड़ते हैं 25 नंबर के, जिसमें से 5 नंबर होते हैं अटेंडेंस के, जो मेरे तो कभी नहीं आते, और बाकी 20 नंबर होते हैं टेस्ट के और असाइनमेंट के, उस सब के। तो इस 25 में से कुछ ना कुछ नंबर तो आपको आए होंगे। अगर अटेंडेंस के 0 मान लो, सपोज आपके टेस्ट में भी 0 आए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या बचा, सिर्फ असाइनमेंट बचा, उसमें रैंडमली 10 आ जाते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर इसमें आ गए। अब आपको इसमें पास होने के लिए सिर्फ 30 नंबर चाहिए 75 में। तो पहले आप पास होने का टारगेट सेट करो, अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे। और जिनके बहुत अच्छे नंबर ऑलरेडी आते हैं, 75 में से 70 आते हैं, वो ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे। तो इसलिए अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, पास होने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर उठाया, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपको क्या देखना है कि फर्स्ट सेक्शन मतलब आपकी बुक का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर कवर हो रहा होगा, उसी से क्वेश्चंस होंगे। अगर ये 3 क्वेश्चन इसमें गिवन है, यानी कि इस 3 क्वेश्चन के आसपास वाले टॉपिक्स उठा लो। सपोज पहला क्वेश्चन है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैं कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ जो कि मैथमेटिक्स में यहाँ पे नहीं होता, पर मैं चाह रही हूँ कि आप सबको समझ में आए, तो मैं रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ जो कि 12th के टॉपिक्स से है। तो मान लेते हैं कि अगर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ए पार्ट है, तो हमें क्या करना है, इसके आसपास के सारे टॉपिक्स है ना पढ़ लेने हैं। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसके रूट पढ़ लो, इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लो कि आपसे हो पाए। यानी कि जो 50 पेजेस का चैप्टर था, आपने उसमें से सिर्फ 2-3 पेजेस पढ़े, एक क्वेश्चन करा, उस मेथड को समझ लिया, काम खत्म। 50 पेजेस को 3 पेजेस में शॉर्टलिस्ट कर लिया। ऐसे ही 2 अगले क्वेश्चन होंगे, उससे भी कुछ क्वेश्चन आसपास के होंगे, उनको कवर करो। अल्टीमेटली आपको टोटल 50 पेजेस के चैप्टर में से ज़्यादा सिर्फ 6 से 7 पेजेस पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी। 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, और आपको मेथड समझ में आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपको करना है। और जो ये वाला क्वेश्चन था पास्ट ईयर पेपर का, इसको ज़रूर सॉल्व करके देखना है, क्योंकि जो अगला पेपर का अगला क्वेश्चन आएगा वो इससे बहुत रिलेटेड होगा, और कभी कभी तो सेम क्वेश्चन आ जाता है, किस्मत अच्छी हो तो। आपको क्या करना है, इसके टाइप के क्वेश्चन करने सॉल्व, 1 या 2। मेथड को अच्छे से समझ लेना है, जितना समझ में अच्छी बात है।
मैं भी काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ मैथमेटिक्स में, अगर आप हो तो आपको वो भी हेल्प कर सकता है। पर उसके अलावा अगर कुछ समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है और आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो रट लो, कितना समझ सकते हो समझो, बाकी का रट लो, उस मेथड को याद कर लो। तो 6-7 पेजेस में ये कवर हो गया। ऐसे ही हर सेक्शन का है। इसके भी कुछ सपोज हमारे तो 100 पेजेस के 200 पेजेस के भी चैप्टर हो सकते हैं। आपको क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है, टॉपिक देखना है, 2-2 3-3 पेज करते जाने हैं हर टॉपिक के लिए। इसमें भी 7 पेज ऐसे ही कर करके आपको पूरी 2-3 बुक्स पढ़ने की जगह क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ 20-30 मैक्सिमम 40 पेजेस पढ़ने होंगे। उनको फॉर्मूला कुछ समझना होगा और रट लेना होगा और पास ही पेपर पूरा सॉल्व करके देखना होगा और आप तैयार हो अपने एग्जाम के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए, कम से कम नहीं तो पास करने के लिए। तो बस ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको यूज़ करें और ड्यू में स्कोर करें, पास होएं। और पास होना काफ़ी होता है ड्यू के लिए। स्पेशली मेरे हिसाब से ड्यू में इफ़ यू आर देयर तो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो सिर्फ पढ़ने के लिए आए होते हैं, तो जो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं वो पास करके ही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि उनके साथ में और बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई यूपीएससी की, कोई एक्चुरियल्स कर रहा होता है साथ में, कोई सिविल सर्विस में कुछ और देख रहा होता है, IRS IFS, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे 100% अगर आप सिर्फ पढ़ने आए हो, क्योंकि ड्यू पढ़ने के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आई थिंक ड्यू में जो बेटर पार्ट है, बेटर हाफ, वो है एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और फेस्ट वगैरह और ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़, इलेक्शंस और डांस सोसाइटीज़, म्यूज़िक सोसाइटीज़, ड्रामा सोसाइटीज़। जो ये वाला पार्ट है ड्यू का, ये काफ़ी अमेजिंग है। इफ़ यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन, आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप प्रोफेशन भी इनको बनाना चाहते हो, तो 100% एक एक्टिविटी में पार्ट लो, किसी ना किसी अपनी इंटरेस्ट की सोसाइटी को ज्वाइन करो। उसके थ्रू अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट्स ले रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो भी आपको नंबर में से पास ही होना है। अगर आप पढ़ाई में जा रहे हो और आपका कुछ और एम है, तो भी आपको सिर्फ पास में होना है। यानी कि ड्यू में आप सिर्फ पासिंग स्कोर लेके भी अपने बाकी सारे एम्स फुलफिल कर सकते हो। तो ठीक है, ये तरीका है पास होने का। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम आए तो आप मैथमेटिक्स के लिए मेरे को रेफर कर सकते हो। किसी और सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको किसी और चैनल की सजेशन दे दूँगी। सीधी बात यह है कि जब हम थे ना ड्यू में घुस रहे थे, हमें कोई फ्री एडवाइस देने के लिए था ही नहीं। लोग ना पता नहीं कुछ भी एडवाइस देते थे, ड्यू को पता नहीं कितना अच्छा दिखाते थे, एग्जैजरेट करते थे, कुछ भी बोलते थे। पर हमने जो एक्सपीरियंस किया है, तो हम क्या देखते हैं, हम स्पेशली 3 फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब चैनल बना के इसको यही एडवाइसेस बांट रहे हैं और जितना हो सकता है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हमें आता है। हम बिल्कुल भी एक्सपर्ट तो है नहीं, ना ही हम प्रोफेशनल टीचर्स हैं। हम सिर्फ जितनी नॉलेज हमें उसे शेयर करें, इसका सोल रीज़न, एक रीज़न सिर्फ यही है कि जब हम अपनी उस एरिया में थे, हमें हेल्प नहीं मिली, तो हमें लगा कि अगर इस एरिया में किसी और बंदे की हम हेल्प कर सके तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। हमें नहीं मिली तो क्या हुआ। तो हम आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिना पर्दे वाली साफ चीज़ बता रहे हैं कि ड्यू में पास ऐसे होते हैं। ड्यू का सिनेरियो ऐसा है कि पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छी जगह तो बिल्कुल नहीं है। कुछ टीचर्स आपको अच्छे मिल सकते हैं पर आपको मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई के लिए ड्यू इज़ नॉट द परफेक्ट प्लेस। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको लेके चलने चाहिए। चलो, आज के लिए काफ़ी है लेक्चर। इस बात को ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। फेल तो बिल्कुल मत होना।